हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोथ क्रॉनिकल्स विद मौसम। तो इस वीडियो में ना हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो दिस ट्रेंड इज़ वेरी न्यू कि लोग अपने 30s में, अपने अर्ली 40s में दे आर क्विटिंग फ्रॉम देयर जॉब्स, बी इट अ कॉर्पोरेट जॉब और अ गवर्नमेंट जॉब इज़ वेल। तो इज़ दिस राइट? ये ट्रेंड क्या फ्यूचर में जाके बढ़ेगा या फिर ये करेक्ट ट्रेंड है? थोड़ा इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। पहले तो समझते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेट में मैंने ये अक्सर देखा है व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स, राइट, कि lot of people want to quit by the time they're in their early 40s or in their late 30s. Why is that? Because they believe that okay, after 45 I might not be employable. तो उससे बेटर है कि आई प्रिपेयर फॉर दैट। मैं 20s 30s में आई पुल इन सो मच ऑफ मनी दैट इन 40s 50s आई कैन जस्ट एन्जॉय एंड आई डोंट हैव टू वर्क। सो दैट्स द माइंड सेट। तो अभी कॉर्पोरेट में आई कैन अंडरस्टैंड देर इज़ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, राइट। बर्नआउट हो जाता है लोगों का, 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है आपको एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर है, आपके पास डेडलाइंस है, फायर होने का टेंशन है, तो बहुत सारा चीज़ें हैं। बट व्हाट इज़ मोस्ट शॉकिंग कि आज के डेट में इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप नॉच गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, they also want to take VRS or they are resigning from their jobs. If you see the trend of resignations that is happening in the UPSC sector or in the government sector, that is at a all-time high in the last 5 to 6 years. So I can understand that a lot of burnout is happening. People are not getting appreciated for the work or what they thought of before joining. The work is not like that. But एक harsh reality हमें ना समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं जो ये कर लेते हैं वो इम्पल्स में कर लेते हैं। ठीक है, उनके पास ना प्रॉपर प्लानिंग होता है, ना डिसिप्लिन होता है इन्वेस्ट करने का, ना पैसे होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो लोग सोचते हैं कि यार ठीक है, हमने थोड़ा वेल्थ जमा कर लिया, लेट्स से करोड़ और 2 करोड़, नाउ लेट्स क्विट। बट आज के डेट में इफ़ यू स्टे इन अ मेट्रो सिटी, इफ़ यू हैव किड्स, इफ़ यू हैव अ फैमिली, 1-2 crores might not be enough to survive for the entirety of a lifetime with your children's education coming in. Any medical expenses can just make you bankrupt overnight. And एक और डेटा पॉइंट जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ़ यू सी द सैलरीज ओवर द लास्ट 10 years ना, वो ग्रोथ जो हुआ है जॉब्स में, दैट इज़ द रेट ऑफ 0.5% CAGR। जो CAGR इज़ बेसिकली कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो मतलब अगर मेरा सैलरी 10 साल पहले 100 रुपीज़ था, आज वो करके सिर्फ हुआ है 100.5 रुपीज़। एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन है वो तो हर साल 5% 6% से बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो अगर ये है तो हाउ डज इट मेक सेंस टू क्विट योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम विदाउट प्लानिंग, विदाउट इन्वेस्टिंग? सो दैट इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो थोड़ा सा लोगों को समझना भी पड़ेगा। दूसरा आता है गवर्नमेंट जॉब्स में लोग बोलेंगे ठीक है कि भाई VRS ले लिया या फिर अर्ली रिटायरमेंट ले लिया तो पेंशन मिल जाता है कुछ टाइम पे टाइम। बट भाई 10 साल बाद देखोगे तो पेंशन पॉकेट मनी जितना ही लगेगा, इन्फ्लेशन विल ईट दैट अप। सो यू नीड टू बी स्मार्ट विथ योर मनी। तो अभी समझते हैं कि क्यों 60 साल की उम्र तक काम करना या बियॉन्ड दैट माइट बी अ वेरी स्मार्ट मूव फॉर यू। ठीक है, पहले तो है एक इनकम सिक्योरिटी होता है आपके पास। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप करोगे ही ना करोगे तो बात की बात है। मैं थोड़ा सा अपना सोच को डिफरेंट करो। एक आपके पास इनकम सिक्योरिटी होता है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ मेरे पास पैसा आ रहा है तो मेरा सेफ्टी नेट बिल्ड हो रहा है। सेकंड, आप रेलेवेंट रहते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो आज, अगर आप कल करोगे तो आप रेलेवेंट रहते हो इंडस्ट्री में, आपको स्किल्स पता है, आप सर्वाइव कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो आपका लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट में थोड़ा सा सीन अलग है, बट इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ बैंक where there are fixed level of promotions, where there is a lot of growth and scope for growth, then obviously you are in the same boat, right? बिगेस्ट थिंग इज़ दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वन थिंग कि व्हेन यू आर 48 आप सुबह उठ के ये नहीं बोल रहे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम ब्रोक। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी योर सिचुएशन। लुक, रिटायरमेंट एट 30-40 साउंड्स सुपर कूल, ठीक है, बट अगर आपके पास पर्पस नहीं है, रिटायरमेंट क्यों किया, पैसा नहीं है, तो फिर क्या होगा भाई? फ्री टाइम में डिप्रेस्ड ही रहोगे ना। तो इट्स बेटर टू वर्क टिल यू आर 60। एंड द बिगेस्ट पॉइंट इज़ कि अब AI आ रहा है रिप्लेस करने के लिए, तो बस जब चली भी गई तो कैसे करोगे रिटायरमेंट एट 30-35? सो इट्स बेटर यू प्लान, एटलीस्ट माइंडसेट रखो कि 60 तक काम करना है, बीट इन एनी फील्ड। ठीक है, तो माय फाइनल थॉट्स ऑन दिस। पहले तो ये देखो, जॉब अगर हेट कर रहे हो ना तो ठीक है, लोग जॉब हेट करते हैं, बट उसके लिए काम को हेट मत करो। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि एक टॉक्सिक वर्क कल्चर मिल गया, एक टॉक्सिक मैनेजर मिल गया तो हम काम करना ही बंद कर दें। नहीं, डोंट डू दैट। यू कैन चेंज योर जॉब,
काम करते रहो. वर्क इज़ नॉट द प्रॉब्लम हियर, समथिंग एल्स इज़ द प्रॉब्लम. फिक्स दैट. और आज का जो इकोनॉमी है ना, इतना अनस्टेबल इकोनॉमी है, प्लस AI आ रहा है, नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है. अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है, अगर वो 60 तक आप कर सकते हो तो प्लीज़ करो. माइट बी द स्मार्टेस्ट मूव एवर. वो आज पता नहीं चलेगा, वो पता चलेगा व्हेन द टाइम यू रिटायर. जब कनेक्टिंग बैक द डॉट्स, जो स्टीव जॉब्स का फेमस स्पीच है उसमें, when you connect back the dots you will realize probably you were smart. I don't know, I am also just making an educated guess over here, but it seems like having a job till 60, having a stable source of income will be more beneficial than retiring suddenly, not knowing what the future has and not having enough money and enough discipline to carry it on. So my final thoughts, change your mindset. 60 तक काम करो, खुश रहो, grow करो. Thank you for tuning in. Do like, share and subscribe if you have found any value from my content.